नमस्कार सर। नमस्ते। दोस्तों, मेरठ कैंसर हॉस्पिटल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मेरे साथ हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के सुप्रसिद्ध ऑन्को सर्जन डॉक्टर उमंग मित्तल जी। सबको ज्ञात होगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो आइए आज इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक, नमस्ते। जैसा आपने अभी बताया, ये वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है कैंसर अवेयरनेस के लिए। उसका रीज़न ये है कि दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर, अगर हम आदमियों और तो सबको मिला दें, तो सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन का कैंसर है। इंडिया में भी, हिंदुस्तान में भी, औरतों में भी, और हम टोटल मिलाएं तो सबसे कॉमन कैंसर हिंदुस्तान में भी ब्रेस्ट कैंसर है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो एक टाइम में हिंदुस्तान में करीब 27 से 28 लाख कैंसर के पेशेंट्स हैं और हर साल करीब 17 लाख नए कैंसर के केस पाए जाते हैं। उसमें से आप मान के चलिए कि करीब 2 से 2.5 लाख केस सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के हैं। तो सबसे कॉमन कैंसर जो हिंदुस्तान में है वो ब्रेस्ट कैंसर है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में करीब 20-25% कैंसर जितने होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर है। नंबर 2 पे सर्वाइकल कैंसर आता है। अगर हम बात करें 2000 की, तो 2000 में सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी की मुंह कैंसर सबसे कॉमन कैंसर था। पर जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, आज की तारीख में करीब 35 से 40 1 लाख औरतों में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, जबकि सर्वाइकल कैंसर 14 से 15 पर लाख में है। तो इतना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मेरा मानना है कि अवेयरनेस होना चाहिए कि उससे कैसे बचाव हो सकता है, उससे कैसे जल्दी उसके बारे में जानकारी मिल सकती है और उसका क्या इलाज मौजूद है। तो अगर हम बात करें खाली कैंसर की, तो कैंसर क्या है, कई लोगों में ये एक बात रहती है कैंसर है क्या है, कोई बाहर इन्फेक्शन होता है, क्या होता है। तो बात करते हैं कि कैंसर क्या होता है। कैंसर हमारी कोशिकाओं में एक बदलाव होता है। नॉर्मली हमारी कोशिकाएं जितने भी सिस्टम्स हैं उसका एक सेट बना के उससे काम करती हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मर जाती हैं, नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं और वो अपना काम करती हैं। कैंसर में क्या होता है कि हमारे जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से जो नॉर्मल पाथवेज होते हैं, जो हमारे एक नॉर्मल कोशिकाओं से काम कराते हैं, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। जो कोशिकाएं खराब होने के बाद मर जानी चाहिए वो नहीं मरती हैं। वो खराब कोशिकाएं रेप्लिकेट होती हैं, बढ़ती रहती हैं, नॉर्मल टिश्यू को ऑक्यूपाई कर लेती हैं और समय के साथ में उनमें नए खून का दौर चालू होता है, जिसकी वजह से खून के माध्यम से वो पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो ये कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर भी इसी तरह से कैंसर है जिसमें ब्रेस्ट सेल्स इन्वॉल्व होती है और हमारे ब्रेस्ट के अंदर जो बेसिकली डक्टल है जिससे कि दूध बनता है, उन ग्लैंड से सबसे कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर बनता है और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे आपको मैंने बताया था अभी कि भाई इसका जो नंबर है करीब 2 लाख नए ब्रेस्ट कैंसर केसेस हर साल इंडिया में होते हैं और हमारे यहाँ पे सबसे खराब बात यह है कि करीब 50% केसेस ब्रेस्ट कैंसर के अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उसका रीज़न क्या है, जबकि बाहर खाली 20% मरीज ही ऐसे होते हैं जो कि अपने जान से हाथ खो बैठते हैं। हमारे यहाँ पे 30% मरीज ही ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में आते हैं, 70% पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर में अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट आता है तो 80 से 90% चांसेस होते हैं ठीक होने के। थर्ड स्टेज में कुल 50% मरीज ठीक होते हैं और आखिरी स्टेज में हम सिर्फ जिंदगी बढ़ा सकते हैं, उन्हें ठीक नहीं कर सकते और अक्सर हमारे पेशेंट बहुत लेट आते हैं। तो ऐसी क्या वजह है जिससे हम ये मान के चलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किसी को हो सकता है, यानी कि वो क्या चीज़ें हैं जिसका आदमी को ध्यान रखना चाहिए, लेडीज को ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा है तो हम बहुत ध्यान रखें। तो कुछ तो है मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो हम बदलाव कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे बच्चे नहीं हैं तो चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा होते हैं, या अगर हमारे पहला बच्चा 30 साल के बाद हो रहा है, जो आज की तारीख में बच्चों में बहुत कॉमन है, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। या अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं, उससे ब्रेस्ट कैंसर चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर
अगर हमारा वेट 18 साल की उम्र के बाद 25 किलो से ज़्यादा बढ़ता है तो करीब करीब 1.5 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। अगर हम एक्सरसाइज और डाइट का ध्यान रखें तो करीब करीब चांसेस 25 से 30% कम हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। उसके अलावा करीब 20 साल पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत लेडीज लेती थी मेनोपॉज के बाद में। उससे देखा गया कि करीब करीब 4 से 5 गुना चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ जाते थे और अब वो कम होने लगी है। फिर अल्कोहल, आज की तारीख में, आज की जनरेशन में इवन लेडीज में अल्कोहल का चलन बहुत ज़्यादा होने लगा है और लेडीज में खासतौर पर देखा गया है कि अगर 10 ml भी अल्कोहल रोज लेती है तो 30 से 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर होने के। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग कर रही हैं, अगर आप रेड मीट ले रही हैं या किसी और रेडिएशन का आपको एक्सपोजर हुआ है तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, इनसे हम बचाव कर सकते हैं या इनको मॉडिफाई करके चांसेस कम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं जिनको हम बचाव नहीं कर सकते और इसीलिए एक नॉर्मल इंसान को भी समय समय पर चेकअप्स कराने चाहिए। जैसे अगर हम एक फीमेल हैं तो 100 गुने ज़्यादा चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर होने के कंपेयर्ड एक आदमी की अपेक्षा में। उसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर ब्रेस्ट कैंसर चांसेस बढ़ जाते हैं और 77% औरतों में 50 साल की उम्र के बाद ही कैंसर होता है। इसके अलावा देखा गया है कि जिन लड़कियों में मेंसेस जल्दी आती है या मेनोपॉज औरतों में देर होता है उनमें क्योंकि जो हार्मोन्स हैं बहुत लंबे समय तक रहते हैं उनसे भी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाते हैं। अंग्रेज रेस में जिसे कॉकेशियंस बोलते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अनुवांशिक बात, करीब करीब 10 से 15% ब्रेस्ट कैंसर अनुवांशिक होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, चाहे वो हमारी मदर में हो, सिस्टर में हो, उसमें तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर मौसी में भी है, नानी में भी है, मतलब सेकेंड रिलेटिव में भी है, उसमें भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ ऐसे जीन्स म्यूटेशंस हैं जैसे BRCA1 है, BRCA2 है, P10 है, अगर वो म्यूटेशन मौजूद है तो 60 से 80% चांसेस है हमारे ब्रेस्ट कैंसर होने को। तो अगर वो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं तो डेफिनेटली हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावा अगर हमको पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो दूसरी साइड में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस करीब करीब 4 से 5 गुना बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको एक साइड ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो पूरी जिंदगी आपको चेकअप्स कराने की जरूरत है। प्लस कभी कभी बिनाइन डिजीजेज जो 30-35 साल में कई होती हैं जिसमें कुछ एटिपिकल फाइब्रोएडेनोमास हैं, अगर वो है तो उनमें भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी फैक्टर्स आप में हैं या आपकी फैमिली में हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए कि हो सकता है आपको कैंसर हो जाए और आप उसके लिए समय समय पर चेकअप करा दें। तो क्या इसका बचाव भी कर सकते हैं? लेकिन मैंने आपसे कहा कुछ तो नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं, लेकिन जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उसमें बचाव का अच्छा रोल है। अगर हम जो खाना खाते हैं हाई इन फाइबर्स, हम खूब सलाद खाएं, हम होल ग्रेन्स खाएं, 4 से 5 टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। इनिशियली हम सोयाबीन लें, कैंसर पेशेंट को सोयाबीन नहीं लेना है, लेकिन अगर हम सोया वैसे खाते हैं तो प्रिवेंटिव होता है। फैट कंजम्पशन कम करें और अल्कोहल बिल्कुल नहीं लें। उसके अलावा कम से कम 4 दिन एक हफ्ते में 20 से 25 मिनट वॉक करें या एक्सरसाइज करें, उससे हमारे कैंसर चांसेस कम हो जाते हैं। और पेस्टिसाइड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है आज की तारीख में कैंसर होने का, तो हमको पेस्टिसाइड्स वाले फल और सब्जी अवॉइड करने चाहिए। जो बहुत शाइनी फल होते हैं तो वैक्स होता है, उसको हटा के ही खाना चाहिए और जितना हो सके ऑर्गेनिक फूड लें। लेकिन अगर हमारे नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं, यानी कि हमारी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे में BRCA1 BRCA2 जीन्स है, तो क्या करें? तो उसमें ऑप्शन ये होता है कि हमको मालूम है कि भाई हमारे पास 70% चांसेस है कैंसर होने के, हम अर्ली स्टेज में ही दोनों ब्रेस्ट का ऑपरेशन करा के उसको रिकंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। और जिन्हें BRCA1 BRCA2 होता है उनको ओवरी कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो बच्चा 1-2 बच्चे होने के बाद में 30 साल तक दोनों ओवरीज निकलवा लेनी चाहिए ऐसे मरीज को। साथ में कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो हमारी रिस्क कम करती हैं, तो आप डॉक्टर से मुलाकात करेंगे, अगर ऐसी फैमिली हिस्ट्री है तो उन दवाइयों को भी चालू कर सकते हैं। तो एक तो ये वाली बात है कि हम कैसे अपने रिस्क आइडेंटिफाई करके उन्हें कम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात आती है कि हम अर्ली कैसे डायग्नोज करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम पहली या दूसरी स्टेज में कैंसर पकड़ते हैं तो 80-90% मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वही अगर तीसरी स्टेज में आता है 40-50% मरीज ठीक होते हैं। तो उसके लिए क्या करें?
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या है? एक नॉर्मल इंसान जिसे कोई परेशानी नहीं, वो समय समय पर अगर अपना चेकअप कराता है उसे स्क्रीनिंग बोलते हैं। और क्योंकि कैंसर बढ़ता जा रहा है तो रिकमेंडेड ये है कि 40 साल के बाद हर इंसान को, आदमी हो या औरत हो, अपने चेकअप साल में एक बार करानी चाहिए। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बात करें तो किसी भी लड़की को या लेडी को 20 साल की उम्र के बाद में 2-3 साल में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए, ताकि अपने ब्रेस्ट के बारे में उसको आइडिया रहे, कोई बदलाव हो तो मालूम चले। आप अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे भी आप कहिए कि साल 2 साल में एक बार मंथली ईयरली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। 40 साल की उम्र होने के बाद में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैमोग्राफी। ये देखा गया है कि मैमोग्राफी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से 1 साल पहले बीमारी पकड़ सकती है। तो 40 साल की उम्र के बाद में हर लेडी को साल में या 2 साल में एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में हाई रिस्क है या आपको BRCA1/BRCA2 पॉजिटिव है तो ये स्क्रीनिंग 25 साल या 30 साल की उम्र में चालू हो जानी चाहिए, और उसमें बहुत छोटी बीमारी भी पकड़ी जा सकती है। उसके अलावा आप अगर खुद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं या दिखा रहे हैं तो कोई छोटी सी भी अगर गांठ है ब्रेस्ट में, डॉक्टर से मिलिए। अगर ब्रेस्ट के साइज में कोई बदलाव दिखाई देता है या कोई थिकनेस दिखाई देती है या खाल में कोई थिकनेस दिखाई देती है या निप्पल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, खासतौर पे लाल रंग का आ रहा है, ये हो सकता है शुरुआती कैंसर का सिम्टम हो। एकदम अपने डॉक्टर से मिलिए, चेकअप कराइए। अगर कैंसर हो तो अर्ली स्टेज में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अब डॉक्टर क्या करेगा, कैसे कंफर्म करेगा? सबसे पहले वो एग्जामिनेशन करेगा, प्रॉपर एग्जामिन करेगा। मेमोग्राफी अगर आपकी नहीं हुई है, मेमोग्राफी कराएगा। कंफर्म करने का एक ही तरीका होता है, बायोप्सी। सुई से, मोटी सुई से बायोप्सी करते हैं, उसको बोलते हैं कोर बायोप्सी, और वो मस्ट है। इन तीनों में कोई भी चीज अब नॉर्मल है तो हम सस्पिशियस होकर गार्ड को दिखाना जरूरी होता है। पर अगर बायोप्सी पॉजिटिव है तो 100% इसका मतलब कैंसर है। नाउ क्यों कराएं? इसलिए कराएं कि आज की तारीख में अगर हम सही समय पर डायग्नोज हो जाते हैं तो पुराने जमाने की तरह पूरी ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। आज से 20 साल पहले की बात करें तो अगर ब्रेस्ट कैंसर था तो पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती थी, बगल की गांठें निकालनी पड़ती थी। पर आज की तारीख में अगर ब्रेस्ट कैंसर टाइप पे मालूम चल जाता है तो हम सिर्फ कुछ हिस्सा निकालते हैं, हाथ की हाथ अच्छी प्लास्टिक सर्जरी से प्रॉपर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है। और साथ में जो बगल की गांठें हैं जिनको निकालने से बाद में पेशेंट्स के हाथ में सूजन दर्द रहता था, उसके लिए भी एक स्पेशल सिस्टम आ गया है, सेग्रल नोड बायोप्सी बोलते हैं। उसमें डाई डाल के हम चेक कर लेते हैं कि किसी गांठ में बीमारी पहुंची है या नहीं पहुंची, और अगर नहीं पहुंची है तो पूरी गांठें निकालने की जरूरत नहीं होती, जिससे कि मरीज के हाथ में कोई सूजन, कोई दर्द की दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप सही समय पे आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर डायग्नोज कर लेता है तो छोटी सर्जरी से काम चल जाता है, जिसको हम लंपेक्टमी बोलते हैं। साथ साथ में रेडिएशन बहुत अच्छी क्वालिटी की हो गई है। अगर छोटा हमने ऑपरेशन किया है तो उसमें रेडिएशन हमको ऐड करना पड़ता है, बट कोई साइड इफेक्ट आज की तारीख में नहीं होते हैं। अगर एडवांस कैंसर है तो उसमें कीमोथेरेपी, कैंसर की ड्रग्स देनी पड़ती है। पर आज की तारीख में कुछ और नई ड्रग्स भी आ गई हैं, इसको टारगेट थेरेपी बोलते हैं, जो खाली कैंसर पर असर करती हैं, तो उसमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। और साथ साथ में कुछ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर खासतौर में बहुत हल्के किस्म के होते हैं जिनमें हार्मोन्स काम कर जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स एक वजह है कैंसर होने का, तो उसमें खाली हार्मोन थेरेपी से कई बार इलाज चल जाता है, ना कीमो की जरूरत है ना टारगेट थेरेपी की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग एक बात तो ये समझें कि कोई कैंसर एक डेथ सेंटेंस नहीं है, ये भी एक बीमारी है जैसे बाकी बीमारियां हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम समझें कि इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनसे बचाव कैसा हो सकता है और किस तरह हम इसको अर्ली डायग्नोसिस करें, ताकि हमारा बहुत छोटे ऑपरेशन के साथ या बहुत छोटे इलाज के साथ हमारा इलाज हो जाए और हमें किसी तरह का कोई ना तो एक जिसे बोलते हैं कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हमें आएगी क्योंकि अभी ब्रेस्ट नॉर्मल है, ना ही हमारे हाथ पैर में कोई दर्द वाली चीज रहती है, और हमें फुल लाइफ, पूरी जिंदगी की लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकते हैं बिना सोचे हुए कि हमें क्या आना पड़ेगा। तो बिफोर आई एंड मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जो फैक्टर्स बढ़ाते हैं वो उम्र बढ़ रही है तो आपको चेकअप कराना है, क्योंकि उम्र हम कम नहीं कर सकते। मोटापा बढ़ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कैंसर का, मोटापा कम करिए, और बढ़ गया है तो चेकअप बहुत जरूरी है। एल्कोहल बिल्कुल बंद करिए, स्पेशली लेडीज, तंबाकू का सेवन बंद करिए। फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत जरूरी है कि आपने चेकअप चलते रहें, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी करिए।
वेट कंट्रोल रखिए, अपना ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम आप जितना हो सके मैक्सिमम ब्रेस्ट फीडिंग करिए, और टोबैको और अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लीजिए। अगर हम ये सब करते हैं, अगर हम 40 साल के बाद में मेमोग्राफी कराते रहते हैं, तो एक बहुत अच्छा ये हमारा सिस्टम होगा, जिसमें हमको अगर कैंसर होना भी है तो बहुत जल्दी स्टेज में हमको इसके बारे में हम चल जाएगा और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर घबराने की जरूरत नहीं है, बी अवेयर ऑफ इट, डोंट बी अवेयर ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच।